अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने ऊंचाई पर होने वाली हेल्थ समस्याओं का हवाला देते हुए फास्ट फूड पर पूरी तरह से बैन लगाया है और लंगरों में भी श्रद्धालुओं को सिर्फ वही भोजन परोसा जाएगा जो सेहत के लिए फायदेमंद होगा। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को इस बार हाई कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ नहीं दिए जाएंगे। जंक और अस्वास्थ्यकर भोजन जैसे पूड़ी, समोसा, जलेबी, गुलाब जामुन पर रोक लगाई गई है। बोर्ड की तरफ से एडवाइजरी जारी कर कहा गया है कि हाई कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ यात्रियों की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बैन खाद्य पदार्थों की सूची के साथ बोर्ड ने स्वस्थ आहार की भी सूची जारी की है जो यात्रा के दौरान खाने के स्टॉलों पर मिल सकेंगे। इस बार 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक यानी 62 दिन तक अमरनाथ यात्रा चलेगी, जिसे लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई, जिसमें यात्रियों को स्वास्थ्य समस्याओं के बिना यात्रा को पूरा करने के लिए खाने की कुछ चीज़ों से दूर रहने को कहा गया है। यात्रा के दौरान हाई कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों पर बैन बेहतर फैसला है। आमतौर पर यह यात्रा काफ़ी ऊंचाई वाली होती है, जिसमें शरीर को बेहतर ऊर्जा और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हाई कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ न सिर्फ शरीर को सुस्त बनाते हैं, साथ ही ज़्यादा तली भुनी चीज़ों से ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है। यात्रा की प्रतिकूल परिस्थितियों में इसका जोखिम और बढ़ जाता है। स्वस्थ और पौष्टिक आहार शरीर को ऊर्जा देने और स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मददगार होंगे। ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को टालने में मदद करेगी। हाई एल्टीट्यूड एरिया यानी ज़्यादा ऊंचाई पर यात्रा के दौरान लंग्स, हार्ट और सिर से रिलेटेड परेशानियां ज़्यादा होती हैं। सबसे कॉमन सिंड्रोम एक्यूट माउंटेन सिकनेस है, जो आमतौर पर चढ़ाई के कुछ घंटों के अंदर शुरू होता है। इसमें सरदर्द के साथ भूख ना लगना, मिचली, उल्टी, नींद ना आना, थकान और चक्कर आने लगते हैं। यात्रा पर जाने से पहले अपनी फिटनेस पर ध्यान जरूर दें ताकि यात्रा के दौरान हेल्थ रिलेटेड कोई भी परेशानी ना हो। इसके लिए रोज कम से कम 4 से 5 किलोमीटर सुबह शाम टहलना शुरू करें। योग, प्राणायाम और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। पहले से कोई बीमारी है तो डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं। अपने आसपास चढ़ाई वाली जगह में चढ़ने उतरने की प्रैक्टिस करें। यात्रा से पहले पर्याप्त नींद लें और आराम करें। यात्रा पर सड़क के जरिए जाने के लिए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई शहरों से श्रीनगर तक डायरेक्ट बस जाती है। जम्मू के लगभग हर बड़े शहर से भी डायरेक्ट बस है। लेह और कटरा से भी श्रीनगर तक बस चलती है। रेल सुविधा की अगर बात की जाए तो श्रीनगर से सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन उधमपुर या जम्मू तवी है, जिससे आसानी से ट्रेन से जाया जा सकता है। हवाई सुविधा भी उपलब्ध है, जहां दिल्ली, चंडीगढ़ और मुंबई जैसे कई बड़े शहरों से श्रीनगर तक डायरेक्ट फ्लाइट उपलब्ध है। अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए तीर्थयात्रियों के लिए 2 रास्ते हैं, जहां पहला श्रीनगर से पहलगाम तो वहीं दूसरा श्रीनगर से बालटाल। पहलगाम से अमरनाथ गुफा लगभग 36 किलोमीटर दूर है। इस रास्ते से गुफा पहुंचने में लगभग 2 से 3 दिन की चढ़ाई करनी पड़ती है। पहलगाम से अमरनाथ पहुंचने का पहाड़ी रास्ता बालटाल से निकलने वाले रास्ते की तुलना में ज़्यादा आसान और सपाट है। अधिकतर बुजुर्ग इसी मार्ग को चुनते हैं। बालटाल से अमरनाथ गुफा लगभग 14 किलोमीटर दूर है। इस रास्ते से अमरनाथ गुफा जाने वाले रास्ते पर एक दिन की ट्रैकिंग के बाद दर्शन करके लौटा जा सकता है। बाबा अमरनाथ धाम की यात्रा
1 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शंकर ने माता पार्वती को इसी गुफा के अंदर अमृत का रहस्य बताया था। प्राप्त मान्यताओं के अनुसार आज भी श्रद्धालुओं को कबूतर का एक जोड़ा इस गुफा के अंदर दिखाई देता है और ऐसा कहा जाता है कि इस कबूतर के जोड़े ने भी अमृत के रहस्य को सुना था। भगवान अमरनाथ का दर्शन करने से प्रयागराज में जो पुण्य प्राप्त होता है वो 10 गुना प्राप्त होता है, बनारस में जो पुण्य प्राप्त होता है वो 100 गुना प्राप्त होता है और नैमिषारण्य में दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो 1000 गुना जो पुण्य लाभ प्राप्त होता है वो बाबा अमरनाथ के दर्शन करने से लाभ प्राप्त होता है। हम सभी की ऐसी मान्यता है कि बाबा अमरनाथ के दर्शन से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस बाबा अमरनाथ के दर्शन को अवश्य करना चाहिए। हालांकि ये दर्शन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्गम स्थान पर है, लेकिन फिर भी हम हिंदुओं को चाहिए, हम सनातन धर्म के लोगों को चाहिए कि बाबा अमरनाथ धाम का दर्शन जीवन में एक बार अवश्य करें। जय बाबा अमरनाथ। बाबा अमरनाथ धाम की यात्रा के लिए लोग सालों से योजना बनाते हैं, संकल्प लेते हैं। इस दर्शन को लोगों को कराने के लिए लोग बड़ी तैयारियां करते हैं, जत्थे लगाते हैं, वहाँ लंगर चलाते हैं। लोग वहाँ तक साधारण तरीके से दर्शन कर पाएँ, बिना किसी समस्या के दर्शन कर पाएँ, इसके लिए तमाम तरह के लोग वहाँ पे सहायता करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। जीवन में कुछ करें ना करें, लेकिन एक बार ये संकल्प ज़रूर करें, प्रण ज़रूर करें, बाबा अमरनाथ के दर्शन को ज़रूर जाएं और जो लोग जा रहे हैं यथासंभव उनकी मदद करें। बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए जगह जगह से राहत सामग्री भेजी जा रही है। अभी शीघ्र ही यहाँ से एक ट्रेन भी चालू होने जा रही है जो सीधे बाबा अमरनाथ धाम तक पहुँचाएगी यात्रियों को, और तमाम तरह के यहाँ पे सुविधाएं जिसमें लोगों को डर रहता है कि वहाँ कोई साधन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोगों को वहाँ पे उनकी यात्रा सुगम हो, सरल हो, आसान हो और बाबा तक वो पहुँच सके, इसके लिए तमाम तरह के सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन तमाम तरह के सहयोग कर रहे हैं। जय बाबा की, जय बाबा बर्फानी की, बाबा अमरनाथ की जय हो। बाबा अमरनाथ के बहुत अद्भुत विशाल शिवलिंग हर वर्ष वहाँ पे बनते हैं। मैं भी 2 बार से गया हूँ और जो अनुभव मैंने प्राप्त किया है कि बालटाल से जब यात्रा प्रारंभ होती है और वो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी और ठंडी हवा और बर्फ़ ही बर्फ़ में यात्रा करते 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 जब बाबा के दरबार में पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद बस लगता है कि बाबा के दर्शन करने के बाद यहीं पे बस जाओ, क्योंकि बाबा के दर्शन करने के बाद पहाड़ियों में, वादियों में का मज़ा अलग ही है, क्योंकि वहाँ की वादी, वहाँ की हवाएं और बाबा अमरनाथ जी के अद्भुत दर्शन, बहुत ही विशाल दर्शन जो बर्फ़ के शिवलिंग के अपने आप उत्पन्न होते हैं। बाबा के दर्शन करने के बाद मन को बहुत ही शांति मिलती है और जब वहाँ से वापस घर को लौटते हैं हम लोग तो चारों तरफ दिमाग में वही बाबा की शिवलिंग ही घुमा करती है और वही वादी, वही पहाड़ी। महीनों तक, घर वापस आने के बाद महीनों तक बस वही बाबा अमरनाथ बर्फानी है, वही पहाड़ी, वही बर्फ़ ही दिमाग में रहता है। बाबा बर्फानी की अद्भुत लीला, अद्भुत दर्शन, अद्भुत शिवलिंग। कैसा महसूस करा वहाँ पर? कैसा? बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। खाने पीने की कोई सुविधा अच्छी है। अच्छा, यानी खाने जो भी आप मर्जी खाओ, रहना सब फ्री है। और वहाँ पर माहौल कैसा रहता है? वहाँ पर माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा,
इतना अच्छा माहौल है, कुछ कहने को नहीं। अच्छा, खूब बर्फ़ गिरती, खूब पानी गिरता है, खूब ठंड होती है। वहाँ से आने के बाद कैसा महसूस करते हैं? बड़ा ख़राब लगता है यहाँ पे आने, वहीं रह ज़्यादा लगता है अमरनाथ में। अच्छा अच्छा, यात्रियों के लिए सुविधाएं वगैरह सब सब अच्छी है।